हेलो दोस्तों, आज ओम का नियम इस लेक्चर में। तो ओम का नियम क्या है? ओम का पूरा नाम है ये डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम। ये जर्मन के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1826 में किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाए और उसमें से प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा थी उनके संबंध में एक नियम दिया, जिस नियम को ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, लंबाई आदि नियत रहे तो उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी उसमें बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है। यानी अगर इस चालक में हम इस धातु चालक में बी विभवांतर देते हैं इनके सिरे पे, तो इसमें धारा जो है वह इसी के समानुपाती में बहती है, अर्थात यह एक सीधी रेखा में चलती है। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध होता है अर्थात R वह कांस्टेंट होता है। यहाँ पर B समानुपाती I, तो B बराबर I R। R क्या है? विद्युत प्रतिरोध नियतांक है। ये हम लोग पिछले टॉपिक पढ़े हैं कि विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, कि जो उस धातु चालक के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें आने वाले विभवांतर के जो कण होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका वो विरोध करते हैं। तो जो विरोध करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो ये यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है, इसलिए ये क्या है? सीधी रेखा में जाता है। ठीक है, अब B इज इक्वल टू आर आई, ये हुआ आपका विद्युत प्रतिरोध नियतांक। R बराबर B अपान आई। R को कांस्टेंट अर्थात नियत या स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, तो ये ओम का नियम हुआ। इसकी आवश्यकता के अनुसार हम इस फार्मूले को बदल करके अपने क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद है ओमीय पदार्थ। ओमी पदार्थ वे पदार्थ जो ओम के नियम अर्थात B समानुपाती I का पालन करते हैं ओमी पदार्थ या चालक कहलाते हैं। जैसे धातुएं होती हैं जो ओम के नियम का पालन करें, सीधी रेखा में चलें, विभवांतर बढ़ाने पर धारा बढ़ती जाए, विभवांतर कम करने पर धारा कम हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? ओमी पदार्थ कहते हैं। अनओमी पदार्थ। अनओमी पदार्थ क्या है? इसमें वे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं अनओमी पदार्थ या चालक कहलाते हैं। जैसे अर्धचालक, यानी विभवांतर बढ़ाने पर धारा का मान बढ़ता है, विभवांतर कम करने पर धारा का मान कम होता है। यहाँ पर विभवांतर बढ़ाने से धारा का मान भी अधिक हो जाता है, तो जिससे यहाँ पर इन धातुओं में प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। तो ये वक्राकार हो जाते हैं, ये पदार्थ वक्राकार हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से ये वक्राकार हो जाते हैं, विभवांतर बढ़ाने पर धारा का मान बढ़ता है, तो विभवांतर अधिक करने पर धारा का मान न बढ़ पाना अर्थात वे तार गर्म होने लगता है। तार गर्म होने लगता है तो उसमें प्रतिरोध ज़्यादा हो जाता है, और जब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो वह तार टेढ़ा हो जाएगा अर्थात वक्राकार हो जाएगा। ठीक है, अब इनको जैसे आपका ट्रांजिस्टर है, संधि डायोड है, निर्वात नलिका, डायोड, बल्ब, टार्च, इन सब में। और ये जो अनोमी पदार्थ होते हैं इनके बीच में इनके कुछ गुण होते हैं। जैसे इनका जो B और I ग्राफ है ये एक रैखिक नहीं होता है। जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं अर्थात अनोमी पदार्थ होते हैं, इनका B और I का ग्राफ कभी रैखिक मतलब सीधा नहीं होता है, हमेशा वक्र होता है। ठीक है, और ये B और I में जो B V पर निर्भर करता है, ये चिन्ह किस पर निर्भर करता है? B पर निर्भर करता है। यानी इसमें वोल्टेज जो है एक ही मान के लिए होता है, प्लस या माइनस के लिए होता है। ठीक है, यह धारा के लिए भिन्न भिन्न होता है। इसके लिए एक ही मान होगा, इसके लिए प्लस या माइनस के लिए, लेकिन धारा का मान अलग अलग होता है। एक ही वोल्टेज के लिए धारा के मान भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो ये अनोमी पदार्थ के इसमें गुण होते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, आइए उसको देखते हैं। एक चालक में 50 वोल्ट पर 2 धारा तथा 60 वोल्ट पर 3 मिली एम्पियर धारा बहती है। गणना कीजिए चालक ओमीय है या अनोमी। चालक का गणनात्मक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इसमें
2 मिली एम्पियर धारा और इसमें 3, 50 वोल्ट पर और 60 वोल्ट पर है। इसमें आपको गणना करनी है ओमी और अनोमी की। तो पहले प्रथम स्थिति में प्रतिरोध R1 V1 अपान I1, R1 की वैल्यू 50 दिया है और I1 की वैल्यू 2 × 10⁻³ हो जाएगा। जब इसको मिली को बदलेंगे मीटर में 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 25 × 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा ओम। ये पहले में आ गया समीकरण नंबर 1। द्वितीय स्थिति में अर्थात दूसरा कंडीशन इसका दिए रहा है तो R2 बराबर V2 अपान I2, तो ये 60 है और इसका 3 है तो इतना हो जाएगा 20 × 10⁻³ ओम आ जाएगा। समीकरण 1 और 2 आया। तो ये पहली स्थिति और दूसरी स्थिति से हम लोगों ने 2 समीकरण प्राप्त किया। इन दोनों समीकरण से R1 और R2 बराबर नहीं है। यहाँ पर R1 की और R2 की वैल्यू बराबर नहीं आएगी। यहाँ 25, यहाँ 20 आया है तो दोनों आपस में बराबर नहीं है, अर्थात ओमी पदार्थ यह नहीं है, यह अनोमी पदार्थ है। पहला कंडीशन इसका क्या है, अनोमी है। चालक कह रहा है ओमी है या अनोमी है, तो चालक क्या है, उसका प्रतिरोध अनोमी है। ठीक है। अब चालक का गत्यात्मक प्रतिरोध क्या होगा, वह कहाँ से कहाँ तक गया, यानी V2 माइनस V1 I2 माइनस I1। ठीक है। अब V2 माइनस V1 अर्थात वह V1 से चला होगा V2 तक, तो V2 पर मैक्सिमम होगा, अर्थात इसको पहले लिखते हैं वैसे धारा में। तो 60 माइनस इतना और I1 I2, तो इसका है 3 माइनस 2 × 10⁻³ अब यहाँ पर 3 माइनस 2 यहाँ पर दिया हुआ है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है। 2 और 3, तो 3 माइनस 2 और 10⁻³ उसको मीटर में बदलने पर, तो यहाँ से आ जाएगा 10 और इसको घटाएंगे तो 1 या 10⁻³ ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁴ आ जाएगा ओम। ये हुआ इसका आंसर। ठीक है। नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है। नाइक्रोम के 8 मीटर लंबे तथा 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा। ये है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल परिच्छेद क्षेत्रफल। तो इसमें R बराबर सूत्र होता है ओमेगा रो L अपान A। ठीक है। तो इसमें रो की वैल्यू दिया है 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो रो बराबर 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। 1 माइक्रो में 10⁻⁻⁶ और 1 सेंटीमीटर में होता है 10⁻⁻² मीटर। इस सेंटीमीटर को मीटर में और ओम को माइक्रो को मीटर में बदल दिया गया और यहाँ ओम। ठीक है। तो इसको 10⁻² लिख सकते हैं, यहाँ पर 8, तो 10⁻⁻⁶ ओम मीटर आ गया। रो की वैल्यू आ गई, ये रो आ गया। अब L बराबर दिया है 8 मीटर और A बराबर दिया है 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है। L बराबर दिया है 8 मीटर और इसका मान दिया है L बराबर लंबाई इतना। अब ये 0.01 सेंटीमीटर और 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये 10⁻⁻⁴ कैसे आया, इसको पहले सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 10⁻⁶ आएगा। कैसे, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर × सेंटीमीटर 2 बार लिखेंगे, तो इसमें 10⁻² होगा क्योंकि 1 में 10⁻² मीटर होता है, तो इसमें 10⁻², इसमें 10⁻², 10⁻⁴। यहाँ पर दशमलव इतना है तो इसको × 10⁻² लिखेंगे। ये दशमलव में इसको अगर आप लिखना चाहेंगे तो इसको आप ऐसे लिखेंगे 0.001 या 1/100, या इसको आप लिखेंगे 10⁻²। ठीक। अब ये 10⁻² आया और × 10⁻⁴ आया था, तो ये कितना आ गया, 10⁻⁶ आ जाएगा, तो 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर आ गया। सूत्र है R बराबर रो L अपान A। रो की वैल्यू 10⁻⁶ आई है यहाँ पे 10⁻⁶, और L की वैल्यू 8 मीटर दिया है और A की वैल्यू 10⁻⁶। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 8 ओम। इसका प्रतिरोध जो है 8 ओम आएगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा।